बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, जिसमें है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। अब ये साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? जब हम किसी नंबर्स को 10 की पावर में लिखते हैं तो उसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, हमारे पास ये सबसे पहले जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हुआ है। जिस नंबर्स का जो पॉइंट है वो नज़र ना आए तो उसका एंड पे होता है। जैसे मैंने ये लिखा है 75। अब इसका पॉइंट कहाँ पे? यहाँ पे आगे हम डबल ज़ीरो भी लगाते हैं। ये मिसाल है, आप पेट्रोल डलवाने जाते हैं या अपने मोबाइल का बैलेंस चेक करते हैं तो उसमें आप क्या करते हैं, आपकी नज़र यहाँ पे होती है, पॉइंट के बाद नहीं जाती, क्योंकि ये रुपए होते हैं और ये पैसे होते हैं। तो सेम यहाँ पे भी यही होगा कि आपने पहले नॉन ज़ीरो यानी लेफ़्ट साइड से जो पहला नॉन ज़ीरो होता है वहाँ पे पॉइंट को लेके आना होता है। यानी आपने बाएं तरफ से जो पहला नॉन ज़ीरो होता है, जो गैर सिफर नंबर होता है, उस वहाँ पे आपने पॉइंट लेके आना है। तो यहाँ पे इसका पॉइंट कहाँ पे? यहाँ पे मौजूद है। तो पहला इधर से कौन सा बनता है? 5। तो ये कितने डिजिट क्रॉस करेगा? 1 2 3। तो पॉइंट यहाँ पे लेके आ जाएंगे और ये जितने डिजिट क्रॉस करेगा आगे जो नंबर्स होंगे वो भी लिखेंगे ज़ीरो के बगैर। तो ये इसने कितने डिजिट क्रॉस किए? 1 2 3। तो वो 10 की पावर बन जाएगा। सेम अगर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, पॉइंट है यहाँ पे, तो ये कितने डिजिट क्रॉस करेगा? 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि पहला गैर सिफर कौन सा है, नॉन ज़ीरो कौन सा है? 4। तो 4 के बाद पॉइंट लगेगा, आगे जो बाकी नंबर्स हैं वो लिखेंगे ज़ीरो के बगैर। ये 10 की पावर अब कितनी होगी? कितने डिजिट इसने क्रॉस किए? 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 10 की पावर 7 हो जाएगी। अगर राइट से लेफ़्ट की तरफ करेंगे तो प्लस में पावर आएगी, अगर लेफ़्ट से राइट की तरफ करेंगे तो माइनस में आएगी। तो यहाँ पे भी फिर इसी तरह इसका सोल्यूशन आएगा। पॉइंट है यहाँ पे मौजूद, कितने डिजिट क्रॉस करेगा? 3 3 6 और 1 7। तो 9.6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 7 प्लस में, क्योंकि यहाँ से राइट साइड से इसने किया है 6 के बाद, ज़ीरो नहीं काउंट करेंगे। यहाँ पे अगर गौर से देखें, यहाँ पे हमें थोड़ा सा काम करना है। वो ये है कि आपको ये पॉइंट, ये जो 9 है, अब ये काउंट नहीं होगा। 9 क्या है? काउंट नहीं होगा, क्योंकि पॉइंट यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। तो अब हमें इधर से पहले नॉन ज़ीरो के बाद लेके जाना है, तो क्या करना होगा? ये 2 डिजिट क्रॉस करने होंगे। तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा और ये 1 6 और 9 भी लिखेंगे। पॉइंट यहाँ से इधर आ चुका है और 10 की पावर कितनी बनेगी? सिंपल, कितने डिजिट क्रॉस किए? 1 और 2। 9 को उसने क्रॉस नहीं किया तो 9 नहीं आएगा। तो ये 10 की पावर कितनी बन जाएगी? 2। ये ज़हन में बात बिठा लेनी है कि 9 को क्योंकि क्रॉस नहीं किया, आगे सिर्फ उसने 16 को क्रॉस किया है, तो उसकी वजह से ये 10 की पावर 2 आई है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पॉइंट यहाँ पे मौजूद है एंड पे। तो इधर 8 के बाद जब आएगा 8.3 आ जाएगा। ज़ीरो लिखेंगे नहीं, 10 की पावर कितनी बन जाएगी? 4। अब ये आपने तवज्जो से देखना है। पहला फिर भी वही नॉन ज़ीरो आपने इधर बाएं वाला ही लेना है, ज़ीरो के बगैर, गैर सिफर जिसे कहते हैं। तो वो कौन सा बनता है? 6 लिखें, उसके बाद पॉइंट लिखें। आपने नंबर्स तो लिखने होते हैं, ज़ीरो नहीं लिखनी होती। ज़ीरो अगर दरमियान में आती तो वो लिखते, यानी 403 तो फिर लिखते। अब ये कितने डिजिट इसने क्रॉस किए हैं? 1 2 3। तो यहाँ पे 10 की पावर क्या आ जाएगी? 3 आएगी, लेकिन माइनस में। माइनस में क्यों आएगी? क्योंकि ये बाएं तरफ से आया है। राइट से, यानी राइट से लेफ्ट की तरफ जाए तो प्लस, लेफ्ट से राइट की तरफ आए तो माइनस। तो ये इसलिए 10 की पावर माइनस में आएगी। यहाँ पे भी फिर उसी तरह सिमिलरली ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 7 के बाद पॉइंट आएगा और 4 आएगा और 10 की पावर कितनी हो जाएगी? -3, क्योंकि 3 डिजिट इसने क्रॉस किए हैं। इस ज़ीरो को क्रॉस नहीं किया तो ज़ीरो काउंट नहीं होगा। और फिर यहाँ पे क्या आएगा? अब गौर करना आपने, 3 ये और 1 ये, कितने हो गए? 7। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? 6 पॉइंट आगे मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर कितने बनते हैं? 7 पॉइंट, यानी यहाँ पे आता है। अब क्योंकि आगे ज़ीरो तो आपने लगानी नहीं कोई, तो अब यहाँ पे क्या होगा? अब यहाँ पे फिर वही बात कि इसको यहाँ पे पॉइंट लिखें या ना लिखें, बात वही बनती है। यहाँ पे अब क्या आएगा? ये पॉइंट है, तो ये कितने डिजिट इसने क्रॉस की? 3 ये 6, 2 ये 8 और 1 ये 9, यानी आप लेके आएंगे 3 के बाद।
तो यहाँ पे लिखेंगे 3.95 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹ हो जाएगा। -9 क्यों होगा? क्योंकि आप ये उल्टी तरफ से इसको कर रहे हैं। अब इसमें इसका लास्ट पार्ट है, यहाँ पे अगर गौर से देखें, यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, ऊपर अलग और नीचे अलग। यहाँ पे पॉइंट पड़ा है और आएगा कहाँ? 2 के बाद, तो क्या लिख दूंगा इसको? 2.750 काउंट नहीं करेंगे तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी? 10 की पावर आएगी 5। क्यों? 3 ये डिजिट और 2 ये डिजिट। अगर नीचे आए तो ये भी इसी तरह 2 के बाद इशारिया आएगा, और अब ये उल्टी तरफ से किए, इसने कितने डिजिट क्रॉस किए? 1 2 3, ये 0 नहीं क्रॉस किया, तो ये 10 की पावर कितनी आ जाएगी? -3। तो ये हमारे पास पहला पार्ट था इसका। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन टू ऑर्डिनरी नोटेशन। यानी अब हमने इसको जो आम तरकीब होती है उसमें लेके आना होता है। ये सेंस ही दी हुई, इसको आम नंबर, जिस तरह आम नंबर हमारे पास, यानी हमने इसको इस फॉर्म में लेके आना है, उल्टा काम करना है, इससे इसमें लेके जाना है। तो तवज्जो करनी है आपने, जब भी कभी 10 की पावर माइनस में होगी, जितनी पावर होगी उतनी 0 पहले लगा लेनी। अब पावर क्या आ रही है? 10 की पावर -4 आ रही ना, तो 4 0 आप पहले लगा लेंगे। 1 2 3 4, और उसके बाद जो इधर मौजूद होगा, कोई भी नंबर होगा, उसको आप लिखेंगे। तो वो क्या आ रहा है? 6, और पॉइंट आप पहले 0 के बाद लगा देंगे। ये सिंपल सी बात है। अब ये हो गया। अब इसको करते हैं, ये इसके रिलेटेड है। तो अब गौर करें, यहाँ पे 10 की पावर क्या आ रही है? -6, तो कितनी 0 पहले आनी चाहिए? 6। 1 2 3 4 5 6। मैंने कहा जो इधर लिखा होगा वो आप ऐसे लिख देंगे, 9 0 1 8। ये 0 अब दरमियान में आ गई तो इसलिए लिखी जाएगी। अब पॉइंट ये वाला नहीं होगा, पॉइंट पहले 0 के बाद आएगा बस। और अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। आपको पॉइंट ख़त्म करना आना चाहिए। अब ये देखो, ये लिखा हुआ है 5.06। अगर आपको याद हो तो हम पॉइंट इस तरह ख़त्म करते होते थे, ऊपर नंबर लिखते थे, उसकी जगह नीचे आती 0, फिर ऊपर नंबर लिखते थे, अगर 0 था उसकी जगह में 0, जहाँ पे पॉइंट होता। अब यहाँ पे पॉइंट आ रहा है ना, ये 5 लिख दिया, पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, उसकी जगह नीचे 1 लगाते थे। यानी आप इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो उसका आंसर ये मिलेगा। तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे 506 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 10⁻10 का मतलब क्या है? 10⁻10 का मतलब है 1 के आगे आपने 10 0 लगानी है। जितनी पावर होगी उतनी 0 लगानी है। ये प्लस के लिए पावर प्लस में हो तो इस तरह सॉल्व करते हैं, पावर माइनस में हो तो फिर इस तरह सॉल्व करते हैं। तो इस 1 के आगे कितनी 0 लगानी है? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये 2 0 इस 2 से कट जाएंगी, बाकी 5 0 6 के आगे आपने कितनी 0 लगा देनी? 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब ये जो हमारे पास इसमें लास्ट क्वेश्चन रह गया है, वो भी सेम इन्हीं लाइनों पे है। इसमें पॉइंट आपने ख़त्म करना है। पॉइंट आप जब ख़त्म करेंगे तो ये 7.865 है, तो इसको जब हम लिखेंगे पॉइंट ख़त्म करके, तो 5 ऊपर, नीचे उसकी जगह 0, 6 ऊपर, नीचे उसकी जगह 0, 8 ऊपर, उसकी जगह नीचे 0, पॉइंट की जगह अब 1 आ जाएगा, और इधर ऊपर क्या आ रहा है? ये 7, ये वाला। तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। तो जब हम यहाँ पे हम ये लिख देंगे 7.865 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई। अब अभी मैंने बताया कि जितनी 10 की पावर हो उतनी 1 के आगे 0 लगानी होती है, तो 8 लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 0 से कट जाएंगी, बाकी आपके पास आंसर आ जाएगा 7.865, और आगे कितने 0 आ जाएंगी? 5। 1 2 3 4 5। तो ये आपका आंसर।